रांची में आईएनडीआईए गठबंधन की न्याय महारैली आज होगी। न्याय महारैली के मंच पर विपक्षी दलों के तमाम दिग्गज जुटेंगे। तो मंच पर साथ में दिखाई देंगी कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल। रैली को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हुए हैं विपक्षी नेता। बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। तो रैली को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हैं विपक्षी नेता कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल। देखिए, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल इसमें शामिल होंगी और साथ ही जिस तरह से विपक्षी दलों के दिग्गज मंच पर जुटने वाले हैं एक ही मंच पर, तो ऐसे में किस प्रकार का प्रचार रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी। तो न्याय महारैली इसका नाम रखा गया है। रांची में इंडिया गठबंधन की न्याय महारैली। रैली में 14 दलों के नेता शामिल होंगे। तो कई दिग्गज नेता इसमें पहुंचेंगे। आरजेडी प्रमुख लालू यादव रैली में शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी रैली में पहुंचेंगे। सुनीता केजरीवाल रैली में होंगी शामिल। समाजवादी नेता संजय सिंह भी रैली में पहुंचेंगे। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन न्याय रैली में पहुंचेंगे। रांची में इंडिया गठबंधन की न्याय महारैली और इस रैली में 14 दलों के नेता शामिल होंगे। तो आरजेडी प्रमुख लालू यादव रैली में होंगे शामिल। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी रैली में पहुंचेंगे। सुनीता केजरीवाल रैली में होंगी शामिल। आप नेता संजय सिंह भी रैली में पहुंचेंगे। और टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन न्याय रैली में पहुंचेंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, रांची में आज आईएनडीआईए गठबंधन की न्याय महारैली, क्या माना जाए विपक्षी दलों के नेता और विपक्षी दलों के दिग्गज अगर आज मंच पर एक साथ मौजूद रहने वाले हैं तो क्या संदेश जनता तक? देखिए साधना, चुनाव की घोषणा के बाद ये दूसरा मौका है जब आईएनडीआईए गठबंधन के जो नेता हैं वो एक मंच पर दूसरी बार नजर आएंगे। इससे पहले जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद जो है एक रैली की गई थी जिसमें तमाम जो दलों के दिग्गज नेता हैं जो आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा है उन्होंने हुंकार भरी थी उस रैली के मंच से, दिल्ली के रैली के मंच से। और अभी दूसरा मौका है, रांची में आया है जब एक साथ सभी नेता नजर आएंगे। और एक और खास बात है कि रैली में जहां इंडी गठबंधन के जो लालू यादव है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और दूसरे अगर बात करें तो फारूक अब्दुल्ला है, ऐसे लोग भी वहाँ रैली में जो नेता है वो संबोधित करेंगे। और साथ साथ देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो झारखंड के थे वे अभी भी जो है लगातार न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन उस मंच पर मौजूद रहेंगी। और साथ साथ अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी इस मंच पर जो है अरविंद केजरीवाल का संदेश देने का काम करेंगी। और खासतौर पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी यहाँ मौजूद रहेंगे। तो एक तरह से एकजुटता का संदेश इस रैली के जरिए दिया जाएगा और साथ ही साथ दिखाया जाएगा कि देश में इंडी गठबंधन जो है वो ताकतवर है और उनका साझा एक घोषणा पत्र वो है वो भी यहाँ उसको भी रखने का काम किया जाएगा। ऐसी जानकारी मिल रही है। जी साधना, बिल्कुल। अमित, अगर ऐसे में बात की जाए तो कल्पना सोरेन और अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल वो भी एक साथ दिखाई देंगी, तो
इन दोनों का साथ होना जनता तक क्या कुछ ये संदेश पहुंचाना चाहती हैं? क्या एक साथ मजबूती का जो संदेश है वो जनता तक पहुंचाना चाहती है ये? निश्चित रूप से साधना, पहले भी यह संदेश देने की कोशिश की गई थी। देखिए, मैंने जैसा पहले कहा कि हेमंत सोरेन भी पहले भ्रष्टाचार के मामले में ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उस समय उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह के ही मामले में जो है वो जेल में बंद है। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसा ही जो संदेश दोनों की पत्नियों ने मिलकर दिया, कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली के मंच पर, और ऐसा ही संदेश अब रांची में भी देने की कोशिश की जाएगी। और साथ साथ जो इंडी गठबंधन के दिग्गज नेता है वे भी अपना संदेश देंगे। तो एक तरह से एकजुटता का संदेश होगा। साथ साथ जो है वो चुनावी जो एक तरह से सीट शेयरिंग के साथ में लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, किस प्रकार से उनकी तैयारियां हैं और कितना उनको समर्थन मिल रहा है। और साथ साथ में जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र पेश किया, उसको लेकर भी जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। देखिए, एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जितने भी कैबिनेट सहयोगी हैं और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अपनी तरफ से रैलियों का आयोजन कर रहे हैं, वे रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। और देश में पहले चरण का चुनाव जो है वो हो चुका है। अब बाकी 6 चरणों का चुनाव होना है। तो ऐसे में इंडी गठबंधन भी अपनी ताकत, अपनी एकजुटता और अपने तमाम जो घोषणाएं, अपने तमाम मुद्दे, अपने तमाम इरादे वो जनता के बीच रखना चाहता है। और इसी मकसद से ही रांची में यह रैली आयोजित की गई है और इसके जरिए कई संदेश देने का काम जो है वो इंडी गठबंधन के नेता करेंगे। जी चलिए अमित, बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए।